हेलो, नमस्कार। मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल सर पर। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो राजस्थान का जो भूगोल है, उसे राजस्थान के भूगोल में कुछ एक बिंदु ऐसे हैं जो सीधे वन लाइनर पूछे जाते हैं। और वो मैं बिंदु आपको बताने वाला हूँ जो सिंचाई परियोजनाओं का संबंध कौन से ज़िले से है। एक तरफ तो मैं आपको बताऊंगा सिंचाई परियोजना का नाम, और एक तरफ मैं लिखने वाला हूँ वो परियोजना किस जिले से संबंधित है। तो आज अपन बात करने वाले हैं सिंचाई परियोजनाओं को लेकर। सिंचाई परियोजनाओं को लेकर तो करते हैं शुरुआत। ये पहली परियोजना का नाम है गरदड़ा सिंचाई परियोजना। पहली परियोजना का नाम है गरदड़ा सिंचाई परियोजना। अब गरदड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से ज़िले से है, तो ये है बूंदी से। गरदड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध कहाँ से है, बूंदी से। अगला आता है दूसरी परियोजना है तकली। अब तकली परियोजना का संबंध कौन से ज़िले से है, तो तकली परियोजना का संबंध आ जाता है कोटा ज़िले से। तकली परियोजना का संबंध आता है कोटा ज़िले से। फिर ऐसी एक और परियोजना है, वो है पीपलाद परियोजना। पीपलाद परियोजना सिंचाई परियोजना। अब इसका संबंध आ जाता है झालावाड़ ज़िले से। झालावाड़ ज़िले से। तो पहली परियोजना गरदड़ा सिंचाई परियोजना, जिसका संबंध बूंदी से आता है। दूसरी परियोजना की बात करते हैं तो तकली सिंचाई परियोजना, उसका संबंध आ जाता है कोटा से। तीसरी जो सिंचाई परियोजना आती है पीपलाद सिंचाई परियोजना, उसका संबंध है झालावाड़ जिले से। अगली परियोजना 4 नंबर की जो परियोजना रहने वाली है गागरीन सिंचाई परियोजना। गागरीन गागरीन सिंचाई परियोजना। अब इस परियोजना का संबंध कौन से ज़िले से है, इस परियोजना का संबंध भी है झालावाड़ से। गागरीन जो परियोजना है उसका भी संबंध आता है झालावाड़ ज़िले से। अगली परियोजना है लहासी परियोजना। लहासी परियोजना। लहासी परियोजना का संबंध आ जाता है बारा से। लहासी परियोजना का संबंध आता है बारा से। 6 नंबर है राजगढ़ सिंचाई परियोजना। राजगढ़ सिंचाई परियोजना। राजगढ़ सिंचाई परियोजना का संबंध आ जाता है झालावाड़ से। राजगढ़ परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ से। अगला है हथियादेह परियोजना। अगली जो परियोजना है उस परियोजना का नाम है हथियादेह सिंचाई परियोजना, और इसका जो संबंध है, इसका संबंध आता है बारा से। इसका संबंध आता है बारा से। फिर अगला है पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना। पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना। पश्चिम बनास सिंचाई परियोजना का संबंध आता है सिरोही से। पश्चिम बनास परियोजना का संबंध आता है सिरोही से। तो साथियों बात करते हैं अपन, एक बार दोबारा से इनका रिवीजन करते हैं कि जो गागरीन परियोजना है, गागरीन परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ ज़िले से। गागरीन परियोजना का संबंध कौन से ज़िले से, झालावाड़ से। फिर बात करते हैं लासी परियोजना का संबंध आ जाता है बारा ज़िले से। फिर अगली परियोजना की बात करते हैं तो राजगढ़ सिंचाई परियोजना की बात करें तो उसका संबंध है झालावाड़ से। फिर बात करें हथियादेह, तो हथियादेह जो परियोजना है उसका संबंध आ जाता है बारा ज़िले से। फिर पश्चिम बनास की जब बात करते हैं तो पश्चिम बनास का संबंध आता है सिरोही ज़िले से। तो ये अपनी 8 परियोजनाएं हो गई। देखते हैं आगे वाली परियोजना का नाम। आगे वाली परियोजना का संबंध आ जाता है, या फिर मैं कहूँ जो 9 नंबर की परियोजना है उस परियोजना का नाम है बड़गांव सिंचाई परियोजना। बड़गांव सिंचाई परियोजना।
अब इस परियोजना का संबंध आ जाता है चित्तौड़गढ़ से। बड़गांव जो सिंचाई परियोजना है इसका संबंध आता है चित्तौड़गढ़ से। फिर अगली बात करते हैं पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना, इस परियोजना का संबंध आ जाता है धौलपुर से। पार्वती परियोजना का संबंध आ जाता है धौलपुर से। फिर आता है मेजा परियोजना। मेजा परियोजना, तो मेजा जो परियोजना है, मेजा परियोजना का संबंध आ जाता है भीलवाड़ा से। मेजा परियोजना का संबंध भीलवाड़ा से। फिर अगली जो परियोजना है, अगली मोरेल परियोजना। अगली परियोजना है मोरेल परियोजना। अब मोरेल जो परियोजना है इस परियोजना का संबंध सवाई माधोपुर से है। मोरेल जो परियोजना है उसका संबंध सवाई माधोपुर जिले से है। अब है आलनिया परियोजना। आलनिया परियोजना, आलनिया परियोजना का संबंध आता है कोटा से। आलनिया परियोजना का संबंध आ जाता है कहाँ से? कोटा से। फिर आता है वागन, वागन परियोजना। वागन परियोजना, तो इस वागन परियोजना का संबंध आता है चित्तौड़ जिले से, चित्तौड़गढ़ से। तो देखते हैं एक बार इनको दोबारा से। जो बड़गांव परियोजना है, बड़गांव परियोजना का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। बड़गांव परियोजना चित्तौड़गढ़ से। फिर है पार्वती परियोजना धौलपुर से। पार्वती परियोजना का संबंध धौलपुर जिले से है। फिर बात करें मेजा परियोजना, तो मेजा परियोजना आती है भीलवाड़ा से। मेजा परियोजना आती है भीलवाड़ा से। मोरेल परियोजना सवाई माधोपुर से। और आलनिया का संबंध है कोटा से। फिर वागन जो परियोजना है उस परियोजना का संबंध है चित्तौड़गढ़ से। बढ़ते हैं आगे, और अब है 15 नंबर की परियोजना। फिर अगली परियोजना का जो नाम है अंधेरी, अंधेरी सिंचाई परियोजना। अंधेरी सिंचाई परियोजना का संबंध आता है बारां जिले से। अंधेरी सिंचाई परियोजना का संबंध आता है बारां जिले से। फिर आता है मनोहर थाना, मनोहर थाना परियोजना। मनोहर थाना सिंचाई परियोजना का संबंध आ जाता है झालावाड़ जिले से। कौन सा वार्ड? झालावाड़। मनोहर थाना परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ से। फिर अगली परियोजना का जो संबंध है वो है ओराई परियोजना। ओराई सिंचाई परियोजना, इसका संबंध आता है चित्तौड़गढ़ से। इसका संबंध आता है चित्तौड़गढ़ से। फिर अगली है परवन सिंचाई परियोजना। परवन सिंचाई परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना का संबंध आता है बारां जिले से। परवन सिंचाई परियोजना का संबंध आता है बारां जिले से। फिर आता है अगली परियोजना चौली परियोजना। चौली सिंचाई परियोजना, चौली सिंचाई परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ जिले से। चौली सिंचाई परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ से। फिर अगली भी जो 20वीं परियोजना है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, इसका संबंध आता है डूंगरपुर से। डूंगरपुर से। तो ये अपनी कितनी परियोजनाएं हो गई? 20 परियोजनाएं। तो अब है अंधेरी परियोजना। अंधेरी परियोजना का संबंध आ जाता है बारां से। अंधेरी परियोजना का संबंध आता है बारां जिले से। फिर अगली जो परियोजना है मनोहर थाना परियोजना। मनोहर थाना परियोजना का संबंध आ जाता है
झालावाड़ जिले से। औराई का संबंध आ जाता है चित्तौड़गढ़ से। फिर परवन की जब बात करते हैं तो परवन का संबंध आ जाता है बारां जिले से। फिर बात करें चौली परियोजना का, तो चौली परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ जिले से आता है। फिर अगला है सोम कमला अंबा डूंगरपुर परियोजना, उसका संबंध आता है कौन से जिले से? डूंगरपुर जिले से। तो बढ़ते हैं आगे, 21 नंबर की परियोजना है। अगली जो परियोजना का नाम है उस परियोजना का नाम क्या है? खोहे परियोजना। ये है 21 नंबर की। इस परियोजना का नाम है खोहे परियोजना। खोहे परियोजना, खोहे परियोजना है वो है करौली की, करौली। फिर अगला है लखनका माइनर परियोजना। लखनका माइनर परियोजना, इसका संबंध भी आता है भरतपुर से, भरतपुर से। अगली जो परियोजना है वो है अंबोर सागर परियोजना। अंबोर सागर, अंबोर सागर परियोजना। अंबोर सागर परियोजना भी कहाँ से है? भरतपुर से। अंबोर सागर परियोजना का संबंध कहाँ से है? भरतपुर से। फिर अगली है समर सरोवर परियोजना। समर सरोवर, समर सरोवर परियोजना। समर सरोवर परियोजना का संबंध आता है अलवर से। 25 नंबर की परियोजना है पृथ्वीपुरा परियोजना। पृथ्वीपुरा परियोजना, पृथ्वीपुरा परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ से। जो खोहे परियोजना है, खोहे परियोजना करौली में स्थित है। लखनका माइनर परियोजना, लखनका माइनर परियोजना की जब बात करते हैं तो लखनका माइनर परियोजना है भरतपुर में। फिर है अंबोर सागर परियोजना। अंबोर सागर परियोजना कहाँ स्थित है? वो है भरतपुर में। अंबोर जो सागर परियोजना है वो कहाँ स्थित है? भरतपुर में। समर सरोवर परियोजना की जब बात करते हैं तो समर सरोवर परियोजना आ जाती है अलवर में। समर सरोवर परियोजना आ जाती है कहाँ? अलवर में। फिर पृथ्वीपुरा परियोजना की जब बात करें तो पृथ्वीपुरा का संबंध आ जाता है झालावाड़ जिले से। चलते हैं आगे, 26 नंबर की परियोजना वो है रेवा परियोजना। रेवा परियोजना, रेवा परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ से। रेवा परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ से। अगली जो है 27 नंबर, भीमनी परियोजना। ये भी कहाँ स्थित है? भीमनी परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। आकोली परियोजना, आकोली परियोजना वो है जालोर में। आकोली परियोजना कहाँ है? जालोर में। फिर आता है हड़मतिया परियोजना। हड़मतिया परियोजना, हड़मतिया परियोजना है सिरोही में। फिर अगली है भेसा सिंह परियोजना। भेसा सिंह परियोजना वो है कहाँ? सिरोही में। भेसा सिंह परियोजना कहाँ है? सिरोही में। तो देखते हैं रेवा परियोजना। रेवा परियोजना का संबंध कौन से ज़िले से है? झालावाड़ से। रेवा परियोजना का संबंध झालावाड़ से। भीमनी परियोजना का संबंध झालावाड़ से।
आकोली परियोजना का संबंध आता है जालोर से। हड़मत्ती परियोजना का संबंध आता है, हड़मत्ती परियोजना का संबंध कहाँ से है? सिरोही से। और भैंसा सिंह परियोजना का संबंध भी कहाँ से है? सिरोही से। अगली परियोजना है अपनी रोहिणी परियोजना। अगली परियोजना है कौन सी? रोहिणी परियोजना। रोहिणी परियोजना ये कहाँ स्थित है? रोहिणी परियोजना स्थित है उदयपुर में। फिर बात करें डिब्रू सागर परियोजना। डिब्रू सागर परियोजना, डिब्रू सागर परियोजना का संबंध आता है टोंक से। जल सागर परियोजना, जल सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ से। जल सागर परियोजना आता है चित्तौड़गढ़। जल सागर परियोजना चित्तौड़ में है। धनधारा परियोजना, धनधारा परियोजना, धनधारा परियोजना का संबंध कौन सी जगह से आता है? चित्तौड़गढ़ से आ जाता है, चित्तौड़गढ़ से। फिर आती है एक मुख्य परियोजना बत्तीसा नाला परियोजना। बत्तीसा नाला परियोजना, बत्तीसा नाला का संबंध भी आता है सिरोही जिले से। बत्तीसा नाला का आता है सिरोही जिले से। फिर जो अगली परियोजना है, अगली परियोजना का देखते हैं वो है कौन सी? कि चाकण परियोजना। चाकण 41 नंबर की चाकण परियोजना। चाकण परियोजना के बाद में अपन जब बात करें, चाकण परियोजना का जो संबंध है वो आ जाता है बूंदी से। चाकण परियोजना का संबंध बूंदी से। फिर अगला है कनवाड़ा परियोजना। कनवाड़ा परियोजना, कनवाड़ा परियोजना की बात करें तो वो आता है झालावाड़ में। कनवाड़ा परियोजना की बात करें वो कहाँ आता है? झालावाड़ में। बोरबंद परियोजना, बोरबंद परियोजना की अपन बात करें तो बोरबंद परियोजना का संबंध भी कहाँ से है? झालावाड़ से। फिर अगला है सतूर माता परियोजना। सतूर माता परियोजना, सतूर माता परियोजना का संबंध आ जाता है बूंदी जिले से। सतूर माता परियोजना का संबंध आता है बूंदी जिले से। फिर है बेथली परियोजना। कौन सी परियोजना? बेथली परियोजना। और जो बेथली परियोजना है, बेथली परियोजना का संबंध आता है बारा से। बेथली परियोजना का संबंध आता है बारा से। तो एक बार ये जो स्लाइड है इसको देखते हैं दोबारा से कि चाकण परियोजना का संबंध आता है बूंदी जिले से। कनवाड़ा परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ जिले से। फिर आ जाता है बोरबंद परियोजना का संबंध भी झालावाड़ से। सतूर माता परियोजना की बात करें तो वो आ जाती है बूंदी से। फिर बेथली परियोजना आती है कहाँ से? बारा से। फिर जब बात करते हैं आगे, आगे जब बात करते हैं तो 46 नंबर की परियोजना, 46 नंबर की वो आ जाती है कि कौन सी? अहमदी परियोजना। अहमदी परियोजना। और अहमदी परियोजना की बात करते हैं तो अहमदी परियोजना का संबंध आता है बारा जिले से। फिर आ जाता है अगरिया परियोजना। अगरिया परियोजना, अगरिया परियोजना का संबंध आता है राजसमंद से। अगरिया परियोजना राजसमंद से। फिर बाड़ी सेदड़ा, बाड़ी सेदड़ा परियोजना है, बाड़ी सेदड़ा परियोजना, बाड़ी सेदड़ा परियोजना का संबंध आता है जालोर से।
जालोर से। फिर आता है पीपलूद परियोजना, पीपलूद परियोजना, पीपलूद परियोजना का संबंध है बांसवाड़ा से। भावर श्यामला परियोजना, भावर श्यामला परियोजना का जब संबंध आता है तो प्रतापगढ़ से आता है, प्रतापगढ़ से। तो ये अपनी कितनी परियोजनाएं कंप्लीट होती है? 50 परियोजनाएं। और ये 50 क्या है परियोजनाएं तो काफ़ी सारी है। बाकी इनके अलावा भी अपन बात करें, जैसे मुख्य परियोजना एक और रह जाती है, चोली परियोजना, चोली परियोजना। चोली परियोजना का संबंध आता है झालावाड़ से, तो झालावाड़ से। फिर एक आ जाती है परियोजना, जैसे मैं बात करूं होड़ा खेड़ा परियोजना, होड़ा खेड़ा परियोजना, तो इसका संबंध आता है प्रतापगढ़ से। तो ये जो परियोजनाएं हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। ये वैसे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं या फिर बन जाते हैं मिलान चिन्ह वाले। तो ये जो परियोजनाएं हैं मैंने कम से कम 50 से 55 के बीच में करवा दी है। तो एक बार आप जो है इन परियोजनाओं को बार बार देखना। ये क्या है, मुख्य छोटी परियोजनाएं रही है, मुख्य छोटी छोटी क्या है परियोजनाएं रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी। और जब क्लास समझ में आई होगी तो आप जो चैनल है, चैनल को लाइक करेंगे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि जो आगे आने वाली क्लास है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप कमेंट ज़रूर करना और ये बताना कि ये जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं वो आपको कैसी लगी। तो फिर से एक बार, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर कर रहे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।